कैसी मॉडल जिसने अपनी अदाओं से सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। और पार्किंग में खड़ी कार और बाइक चोरी की घटना तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या एक रनवे पर खड़े एयरप्लेन की चोरी की खबर आपने सुनी है? आज सुनेंगे। और अमेरिका का एक ऐसा गैंगस्टर जिसने गरीब और भूखों के लिए वो कर दिया जो अमेरिका की गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा क्या कर दिया जो अमेरिका की गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई? और इस देश की पुलिस शराबियों के हाथों में लॉलीपॉप क्यों थमा देती है? तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। सोशल मीडिया पर आजकल इस मॉडल की तस्वीरों ने धूम मचाई हुई है। चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं। इस मॉडल का नाम है डेमी रोज। अपने बोल्ड अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डेमी रोज दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए पहचानी जाती है। डेमी रोज के इंस्टाग्राम हैंडल पर 18.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। डेमी रोज जैसे ही अपनी तस्वीरें शेयर करती है वो इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है और कुछ ही मिनटों में उनकी तस्वीरें वायरल होने लगती है। बर्मिंघम के रहने वाली 26 वर्षीय मॉडल डेमी रोज पिछले करीब 8 साल से मॉडलिंग कर रही है। उनका कहना है कि वो हमेशा से मॉडलिंग में आना चाहती थी। फिलहाल डेमी रोज अमेरिका के फ्लोरिडा में रह रही है। जहां तक बात डेमी रोज की लव लाइफ की है तो उन्होंने वर्ष 2016 में रैपर टाइगा को डेट करना शुरू किया था, पर ये रिश्ता ज्यादा लंबा ना चल सका। नंबर 90। दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि जैसे पार्किंग में खड़ी कार या बाइक चोरी हो जाती है, वैसे ही एक बार रनवे पर खड़ा एक एयरप्लेन चोरी हो गया था। चोरी की अविश्वसनीय घटना वर्ष 2003 में अंगोला के क्वात्रो डी फेवेरियो एयरपोर्ट पे हुई थी। एक रात एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े एयरप्लेन बोइंग 727-223 को 2 लोग उड़ा कर ले गए थे। दोनों चोरों की पहचान अमेरिकन पायलट बेन सी पैडिला और कॉन्गो के मैकेनिक जॉन एम मुतांतु के रूप में की गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि चोरी के बाद ना तो इस एयरप्लेन का और ना ही इसे चोरी करने वाले दोनों शख्स का आज तक कोई सुराग मिला है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। जर्मनी का कॉस्तांज शहर एक ऐसा शहर है जिस पर वर्ल्ड वॉर 2 का कोई असर ही नहीं हुआ था। यानी इस शहर के ऊपर किसी भी देश की सेना की ओर से कोई हमला नहीं किया गया था। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि इस शहर के लोग जर्मनी के कंप्लीट ब्लैकआउट रेगुलेशन के खिलाफ जाते हुए रात में भी लाइट्स जलाते रखते थे। लाइट्स जली रहने के कारण एलाइड नेशंस की सेना को ऐसा लगता था कि ये शहर स्विट्जरलैंड का हिस्सा है। इस वजह से इस शहर पर किसी ने हमला नहीं किया और विश्व युद्ध के बीच में भी इस शहर के लोग सुकून से रहे। नंबर 17। नॉर्मली एक बिच्छू का आकार बमुश्किल हमारी हथेली के बराबर होता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही चीन के वैज्ञानिकों ने बिच्छू के एक ऐसे जीवाश्म को ढूंढा है जिसका आकार कुत्ते के बराबर हुआ करता था। टेरोप्टेरस शियूशैनेंसिस नाम का ये बिच्छू आज से लगभग 4 दिन के समुद्र तल पर रहा करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बिच्छू का अपने दौर में समुद्र में एक छत्र राज रहा होगा। नंबर 16। वर्ष 2017 में इंग्लैंड के एक जर्नलिस्ट ओबाह बटलर ने ट्रिप एडवाइजर पर दी शेड एट डुविच नाम से एक फेक रेस्टोरेंट बनाया और अपने दोस्तों को अपने रिव्यू पोस्ट करने के लिए कहा। 6 महीने के अंदर ही उनका ये फेक रेस्टोरेंट लंदन के टॉप रेटेड रेस्टोरेंट में शामिल हो गया। उसके बाद क्या था, बुकिंग के लिए लोगों के फोन पर फोन आने लगे। अब क्योंकि ये रेस्टोरेंट नकली था इसीलिए बुकिंग एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी, लेकिन लोगों की डिमांड पर सिर्फ एक रात के लिए इस रेस्टोरेंट को एक बिल्डिंग में खोला गया और यहाँ आने वाले मेहमानों को ओबाह बटलर ने दूसरे रेस्टोरेंट से खरीदा हुआ खाना खिलाया। नंबर 15। ये तो जाहिर सी बात है कि जब लोग हद से ज्यादा शराब पी लेते हैं तो तब वो किसी के साथ भी उलझ सकते हैं। लोगों की इस फितरत को देखते हुए आयरलैंड के एक शहर में पुलिस और लोकल नाइट क्लब्स के मालिकों ने एक अनोखा तरीका ढूंढा है। वैसे लोग जो नाइट क्लब से हद से ज्यादा पीकर निकलते हैं उन्हें वहां से निकलने पर लॉलीपॉप दे दी जाती है। लॉलीपॉप देने से होता यह है कि ये लोग इसे चूसने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो लॉलीपॉप को चूसना छोड़कर किसी से बात ही नहीं करते। इसी तरह से लड़ाई झगड़े की संभावना भी काफी कम हो जाती है और नशे में चूर लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। नंबर 14। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? आप में से ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ये अंडों की एक तस्वीर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अंडे नहीं बल्कि बर्फ है। अंडे के आकार में नजर आने वाली बर्फ के इस गोले को आइस एग्स कहते हैं और इसका निर्माण तेज हवा या पानी के तेज बहाव की वजह से होता है। नंबर 13। वर्ष 1965 में ब्रैंडन ग्रिमशॉ नाम के शख्स ने मोइनी आइलैंड को $10,000 में खरीदा था और खास बात यह है कि इन्होंने आइलैंड अपने लिए नहीं बल्कि जीव जंतुओं के लिए खरीदा था। उन्होंने कछुओं की प्रजाति के संरक्षण के लिए इस आइलैंड को खरीदा था। आज के समय में यहाँ पर बड़ी संख्या में कछुओं के साथ ही दर्जनों प्रजाति के जीव जंतु भी रहते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में प्रति स्क्वायर फुट सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव इसी आइलैंड पर रहते हैं। नंबर 12। अमेरिकन गैंगस्टर अल कैपोन क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह
बादशाह होने के साथ ही अपनी दरियादिली की वजह से भी काफी मशहूर था। वर्ष 1929 से 1933 के द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इसने जरूरतमंदों के लिए सूप किचन खोला था। अल कैपोन की इस किचन में सुबह से रात तक कोई भी इंसान फ्री में भरकर पेट खाना खा सकता था। ना तो किसी से कोई सवाल पूछा जाता था और न ही किसी को लगातार खाना दिए जाने से इनकार किया जाता था। एक अनुमान के मुताबिक इस सूप किचन के जरिए अकेले शिकागो में ही अल कैपोन लगभग 2200 लोगों को हर दिन मुफ्त खाना खिलाया करता था। नंबर 11। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लंदन दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल देशों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी एक देश की है और वो देश कतर है। इस शहर में कतर की प्रॉपर्टी ब्रिटेन की महारानी और लंदन के मेयर की ऑफिस प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। लंदन में ब्रिटेन की महारानी की कुल प्रॉपर्टी लगभग 7.3 मिलियन स्क्वायर फीट है, जबकि कतर गवर्नमेंट की लंदन में कुल प्रॉपर्टी लगभग 21.5 मिलियन स्क्वायर फीट है। कतर के अलावा दूसरे अरब देशों को भी लंदन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। इसे देखते हुए अक्सर ये बात कही जाती है कि लंदन को अरब के लोग चलाते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियो देखते हैं। साथ ही इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।